वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पीएसएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो यूपी टीजीटी पीजीटी के इस वीडियो सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम करने जा रहे हैं कर्मा बैच का लेक्चर नंबर 7, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। ओके, सो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन जो है ये आपके 2 वीडियोज़ में बनेंगे, जिसमें हम 20 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें गिवन है। ए पार्टिकल इज सिचुएटेड ऑन द सरकमफेरेंस ऑफ द व्हील। सो यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं कि एक हमारे पास व्हील है, ये व्हील है और इसके किसी पॉइंट पे कोई पार्टिकल सिचुएटेड है। ओके, सो जब ये व्हील मूव कर रहा है तो आप देखेंगे कि इस टाइप से जो है इसका मोशन होगा, तो ये पार्टिकल भी जो है वो क्या करेगा, इस व्हील के साथ साथ जो है मोशन करेगा। तो हमसे पूछा गया है कि द पाथ ऑफ द पार्टिकल विल बी, पार्टिकल का पाथ कैसा होगा। अब क्योंकि ये जो व्हील है वो आगे की डायरेक्शन में चल रहा है, तो सर्कुलर पाथ तो इसका बनेगा नहीं। सर्कुलर तब बनता जब ये अपने एक्सिस पे रोटेट करता, और पैराबोलिक भी नहीं बनेगा, स्ट्रेट लाइन भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये पार्टिकल जो है अप एंड डाउन मोशन कर रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। तो इसका जो पाथ होगा वो कैसा होगा, साइक्लोइड पाथ होगा। आप बोल सकते हैं ऑप्शन डी जो है वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमसे बोला गया है सेकंड नंबर क्वेश्चन, द पाथ ऑफ ए प्रोजेक्टेड बॉडी इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1/2 एक्स स्क्वेयर, देन टाइम ऑफ फ्लाइट शेल बी। सो हमें एक इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1/2 एक्स स्क्वेयर, और टाइम ऑफ फ्लाइट ये हमें डिटरमाइन करना है। तो सबसे पहले जो इक्वेशन होती है प्रोजेक्टेड बॉडी के लिए, वो इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाई 2u² कॉस स्क्वेयर थीटा। ओके, सो अगर इस इक्वेशन को y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1/2 एक्स स्क्वेयर, अगर इस इक्वेशन को और इस दोनों इक्वेशन को मैं कंपेयर करता हूँ, तो कंपेयर करने के बाद मुझे टेन थीटा की जो वैल्यू मिल रही है यहाँ से वो कितनी होगी, टेन थीटा इज इक्वल टू होगा 1। और टेन थीटा 1 है, तो आप बोल सकते हो टेन थीटा 1 कब होता है, 1045 डिग्री पे। किस पे, 1045 डिग्री। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 45 डिग्री हो गई। अब इसके बाद जो है हमें 1/2 एक्स स्क्वायर दिया है, और यहाँ पर इक्वेशन में जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2u² कॉस स्क्वायर थीटा हमें गिवन है। तो इसका मतलब यहाँ से 1/2 इक्वल हो जाएगा किसके, g/2u² कॉस स्क्वायर थीटा, या 2g इक्वल होगा 2u² कॉस स्क्वायर थीटा के। सो तो 2 से 2 कैंसिल हो गया यहाँ पर, और उसके बाद जो है थीटा की वैल्यू कितनी आई है, 45। तो इस वैल्यू को अगर हम रख दें यहाँ पर, तो चलिए वैल्यू रख देते हैं, तो कितना हो जाएगा u², और ये हो जाएगा कॉस 45 कॉस स्क्वायर 45। अब कॉस 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√2। तो इस वैल्यू को हम रखेंगे तो g इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, u² डिवाइड बाई 1/√2 का होल स्क्वायर, और g इज इक्वल टू u²/2। या हम बोल सकते हैं कि u की जो वैल्यू होगी यहाँ से, u इज इक्वल टू हमें यहाँ से कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमें 2g√2g। ओके, अब हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट t इज इक्वल टू कितना होता है, 2u साइन थीटा डिवाइड बाई g। तो u की वैल्यू हम यहाँ पे रख सकते हैं, साइन थीटा की वैल्यू रख सकते हैं। तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू √2g इंटू साइन थीटा, साइन 45 की वैल्यू अगेन 1/√2 होती है डिवाइड बाई g, हम इसको कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे कि √2 से जो है √2 कैंसिल हो जाएगा। ओके, यहाँ पे g जो है वो किस में है, रूट में है। तो फाइनल आंसर जो हमें मिलेगा वो क्या होगा, 2/√g। इसका मतलब ऑप्शन सी जो है वो कैसा ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है। ओके, सो मूव करते हैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे।
यहाँ पर बोला गया है ए पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट ए टावर ऑफ हाइट 3h। तो एक टावर बना लेते हैं और इस टावर की जो हाइट है वो कितनी है 3h है। एज्यूम कर लेते हैं ये हमारे पास h होगा, अगेन जो है ये जो हाइट होगी वो h है, और अगेन जो थर्ड वन हाइट है वो कितनी है h। तो टोटल हाइट इसकी कितनी हो जाएगी 3h हो जाएगी। हमने 3 पोर्शन में इसको डिवाइड कर दिया है, ये हो गया फर्स्ट, इसके बाद ये सेकंड, और ये हमारे पास थर्ड पोर्शन। तो 3 पोर्शन में हमने इस टावर को डिवाइड कर दिया है, h प्लस h प्लस h। टोटल हाइट हमें गिवन है 3h। द रेशियो ऑफ टाइम्स टेकन इज फॉलोइंग इक्वल हाइट h। तो इक्वल हाइट h पे हमें टाइम फाइंड करना है। टाइम गिवन है t1, t2 और t3। ओके, सो फर्स्ट पार्ट के लिए फर्स्ट पार्ट h इक्वल टू क्या होगा 1/2 g t1 स्क्वेयर। ओके, सो टाइम हमें t1 कैलकुलेट करना है, तो t1 इक्वल टू कितना हो जाएगा √2h/g। अब हमें सेकंड वाले के लिए कैलकुलेट करना है, तो सेकंड वाले के लिए कितना हो जाएगा ये h प्लस h कितना 2h इक्वल होगा 1/2g t1 एंड t2। तो कितना हो जाएगा t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर। ओके, सो t1 और t2 का होल स्क्वायर ये हमें किसके इक्वल मिल रहा है, तो ये आपको मिल रहा है, यहाँ से हम इसको हटाएंगे तो ये हो जाएगा √2h एंड ये हो जाएगा डिवाइड बाई g √2h डिवाइड बाई g इंटू ये हो जाएगा √2। ओके, किसके इक्वल होगा t1 प्लस t2 के इक्वल होगा। अब अगर थर्ड वाले के लिए कैलकुलेट करें 3h के लिए कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 1/2g t1 प्लस t2 प्लस t3 का होल स्क्वायर, या t1 प्लस t2 प्लस t3 इज इक्वल टू का या इसका होल स्क्वायर इक्वल होगा 3h इंटू 2 डिवाइडेड बाई g। ओके, या इसी को जो है हम लिख सकते हैं t1 प्लस t2 प्लस t3 ये इक्वल होगा √2h/g इंटू √3 के इक्वल। ओके, सब देखो t1 है कितना √2h/g, t1 प्लस t2 कितना है √2h/g माइनस √2, और यहाँ से t1 प्लस t2 प्लस t3। तो एक तरह से आप बोल सकते हो t1 रेशो t1 प्लस t2 रेशो t1 प्लस t2 प्लस t3, क्योंकि सब में हमें 2h/g और 2h/g कॉमन मिल रहा है, तो इसका रेशो क्या हो जाएगा 1/√2 रेशो √3। लेकिन हमें इसका रेशो नहीं डिटरमाइन करना है, हमें किसका रेशो डिटरमाइन करना है, हमें डिटरमाइन करना है कि t1 रेशो t2 रेशो t3 कितना होगा। तो यहाँ से t1 हमें गिवन है t1 प्लस t2, तो t1 अगर माइनस कर दें तो हमें मिल जाएगा t2 कितना है, यहाँ से t2 और t1 माइनस कर दें तो हमें t3 मिल जाएगा। चलिए, तो यहाँ से 1 रेशो, क्योंकि t1 के लिए 1 है, यहाँ से t1 माइनस कर देंगे तो t2 बचेगा, तो ये हो जाएगा √2 माइनस 1। ओके, अब थर्ड पोर्शन में से हमें क्या माइनस करना है, इसमें से हमें माइनस करना है t1 प्लस t2 को माइनस करना है। ओके, t1 प्लस t2 को माइनस करना है, तो t1 प्लस t2 दोनों कितना आया था √2 आया था, तो ये हो जाएगा √3 माइनस √2। तो आप बोल सकते हो यहाँ पर कि ऑप्शन डी जो है वो कैसा ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है। ओके, सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए बॉल हुज काइनेटिक एनर्जी इज ई, एक बॉल है उसकी काइनेटिक एनर्जी ई है, इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। सो इस बॉल को हमने क्या किया है कि 45 डिग्री हॉरिजॉन्टल से थ्रो किया है एट एन एंगल ऑफ 45 विद द हॉरिजॉन्टल, इट्स काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द फ्लाइट। तो आप अज्यूम कर सकते हैं कि हमने जो है क्या किया है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 45 डिग्री पे इसको थ्रो किया है। हमें इसका मैक्सिमम हाइट पे इसका जो है
हमें क्या बताना है कि एनर्जी क्या होगा 45 डिग्री। तो यहाँ से हमें गिवन है v cos 45 डिग्री, क्योंकि एंगल बन रहा है तो ये वाली साइड क्या होगी v cos थीटा होगी। तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है 1/2 m v cos थीटा का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2m, ये हो जाएगा v स्क्वायर, और cos थीटा cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 का होल स्क्वायर। ओके, सो यहाँ से हमें मिल जाएगा, देखो 1/2m v स्क्वायर किसके इक्वल होता है e के, और √2 का स्क्वायर होगा 2 के इक्वल। तो यहाँ से जो फाइनल आंसर हमें मिलेगा वो क्या होगा e/2। तो आप बोल सकते हैं कि ऑप्शन 4 जो है वो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पर मूव करते हैं। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ ए क्लिफ ऑफ हाइट h। तो एक क्लिफ जो है उसकी हाइट कितनी है, h है, और यहाँ से हमने एक पार्टिकल को क्या किया है, हॉरिजॉन्टली जो है थ्रो किया है। अब इस कंडीशन में हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है कि विद स्पीड ऑफ 2gh, तो v इक्वल टू हमें कितना गिवन है, √2gh गिवन है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द ट्रेजेक्ट्री हमें फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पर जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर, या आप बोल सकते हो कि v इक्वल टू 2gh हमें गिवन है, और v स्क्वेयर इक्वल टू कितना होता है 2gr होता है। तो यहाँ से v इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, √2gr। तो दो वैल्यू हमें गिवन है, ये दोनों वैल्यू सेम होंगी। तो यहाँ से 2gh इक्वल होगा किसके, 2gr के। तो 2g अंडर रूट में इक्वल है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से हमें मिलेगा h इक्वल टू r। तो आप बोल सकते हो कि h इक्वल टू r है। तो यहाँ से जो है ऑप्शन बी जो होगा हमारा वो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, ऑप्शन बी जो है वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बोला है एवरेज वेलोसिटी इन द फर्स्ट सेकेंड फॉर ए बॉल थ्रोन वर्ड अपवर्ड विद 20 मीटर इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड। हमें फाइंड करना है कि यहाँ पर जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो कितनी है। तो फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू होता है u माइनस जी टी, क्योंकि अपवर्ड जा रहा है तो g जो होगा वो माइनस में हम लेके चलेंगे। तो v इक्वल टू हो जाएगा फॉर फर्स्ट सेकंड के लिए, तो टी भी हमें कितना गिवन है, 1 गिवन है। तो ये हो जाएगा कितना 20 माइनस 9.8 इंटू 1। तो v इक्वल टू हमें मिलेगा कितना 10.2 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल जो वेलोसिटी है वो कितनी है 10.2 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 हमें गिवन है स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम एन एरोप्लेन। अगर किसी स्टोन को हम क्या करें, एरोप्लेन से ड्रॉप करें मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, और उसकी वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। दी पाथ ऑफ द स्टोन ऑब्जर्व्ड बाय द पायलट। तो जो स्टोन का पाथ होगा, पायलट को जो ऑब्जर्व होगा वो कैसा होगा। तो जो इस कंडीशन में जो पायलट को पाथ ऑब्जर्व होगा वो कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव करते हैं। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ ए क्लिफ ऑफ हाइट h विद ए स्पीड ऑफ √2gh। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द ट्रेजेक्ट्री विल बी। ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, तो इसमें जो है पहले हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो है अब v इक्वल टू क्या होता है 2gh गिवन है, और v स्क्वेयर इक्वल टू 2gr होता है। तो यहाँ से v इक्वल टू हमें मिलेगा √2gr, और फर्स्ट और सेकंड इसको एज्यूम करके हम क्या कर सकते हैं, √2gh इक्वल होगा किसके, √2gr के। तो यहाँ से 2g से 2g कैंसिल, h इक्वल टू किसके होगा, r के इक्वल होगा। तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ए शिप इफ़ ट्रेवलिंग ड्यू ईस्ट एट 10 किलोमीटर पर आवर। एक शिप है जो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ईस्ट डायरेक्शन में, तो ये ईस्ट डायरेक्शन में है, यहाँ पे इसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर।
एंड ए सेकेंड शिप हेडिंग 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो 30 डिग्री जो है ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो यहाँ से जो है 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। एक अदर शिप चल रही है। इफ़ इट इज़ ऑलवेज ड्यू नॉर्थ फ्रॉम द फर्स्ट शिप इज़। तो हमें यहाँ पे बताना है कि अगर ये शिप जो है वो हमेशा जो है जहाज़ की उत्तर दिशा में रहे, हमेशा जो है इसके नॉर्थ साइड में रहे, तो यहाँ पर जो है उसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए। तो अगर ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो आप देख सकते हैं ये ईस्ट डायरेक्शन थी और ये नॉर्थ डायरेक्शन थी। ईस्ट और नॉर्थ के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। इसका मतलब ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री। और हमें वैल्यू गिवन है 10 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से आप रख सकते हैं v cos थीटा इक्वल टू कितना होगा, 10 किलोमीटर पर आवर। और cos थीटा की वैल्यू रख सकते हैं, कितना हो जाएगा, v cos 60 इज इक्वल टू 10। ओके, v cos 60 इज इक्वल टू 10। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 2 इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर। ओके, 20 किलोमीटर पर आवर। आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है। और अगर आपको जो है वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं, ताकि मिलते रहें हम नेक्स्ट वीडियो में। सो गुड बाय टू ऑल ऑफ़ यू, हैव ए नाइस डे।